सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट वो हमने पढ़ने हैं। ये सारे डेवलपमेंट के प्रोसेस है कि हम अपना सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, उनको किस-किस फेज़ से गुज़ार के जो है हम एट द एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है प्रोसेस मॉडल है, इनको हम पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, पहले थोड़ा-सा मॉडल का इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं उनकी तरफ चलते हैं। प्रोसेस मॉडल प्रिस्क्राइब अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज़, action, task, milestones and work products required to engineer high quality software। ठीक है। अब ये क्या हमारे जो प्रोसेस मॉडल है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं हमारे पास, सेट ऑफ एक्शन होते हैं, टास्क होते हैं, माइलस्टोन होते हैं, कुछ वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पीछे इनको देख चुके हैं, एक्टिविटीज के हैं, एक्शंस के हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। तो इन मॉडल्स के अंदर इन सारी चीजों को कवर किया जाता है। ठीक है। अब उसके अलावा ये वर्क प्रोडक्ट एट द एंड क्या बनता है ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? ये प्रोडक्ट बनाने के बाद साथ-साथ जो है हम लोग बनाते हैं, इसका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन प्रोसेस मॉडल के अंदर क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स पीछे हमने पढ़े हैं, एक्शन है, टास्क सेट है, माइलस्टोन्स है, एक्टिविटीज़ है, ये क्या है? सारे के सारे मॉडल के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इनको यूज़ करके ये स्टेप बाय स्टेप हम इन फेजेज़ से गुज़र के और फिर जो है हम एट द एंड अपना प्रोडक्ट उसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है? प्रोसेस मॉडल्स आर नॉट परफेक्ट बट प्रोवाइड रोड मैप फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क। ये क्या कह रहा है कि हमारे जो प्रोसेस मॉडल्स है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, सारे परफेक्ट नहीं है। ठीक है। हो सकता है कोई एक बड़ा अच्छा मॉडल हो, उसके थ्रू हमारा बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बन जाए, तो हो सकता है दूसरा इतना अच्छा ना हो। ठीक है। तो हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हम अगर ये वाला प्रोसेस मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमारा एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन फिर भी हम इन मॉडल्स को यूज क्यों करते हैं? बट प्रोवाइड अ रोड मैप, एटलीस्ट ये आपको एक रोड मैप दे देते हैं, एक डायरेक्शन दे देते हैं, एक प्लानिंग करके दे देते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स बता देते हैं, जिनको फॉलो करके हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम जो है वो कर लेते हैं। ठीक है। तो सारे के सारे प्रोसेस मॉडल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, एक रोड मैप सा एक प्लानिंग करके दे देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। Software process models are adopted to meet the needs of software engineering and manager for a specific project। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर जो हमारे प्रोसेस मॉडल है वो क्यों हम लोग अडॉप्ट करते हैं, यूज क्यों उनको करते हैं? ताकि हम अपने मैनेजर, एंड यूजर, कस्टमर, डेवलपर उन सब की नीड्स को फुलफिल कर सके और जो हम बनाना चाहते हैं एट द एंड प्रोडक्ट उनको बना सके। ठीक है। उन नीड्स को जो है वो मीट कर सके। अब यहाँ पे पहले एक जो है इनिशियल लेवल का मॉडल बताया हुआ है, ठीक है? ये क्या है? बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल के नाम से ही आपको पता है, बिल्ड हमने बनाना शुरू किया, हम बना रहे हैं, एंड फिक्स, ठीक है? फिक्स मीन्स के जब हम उसको बनाएँगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसको क्या है? फिक्स कर लेंगे, ठीक है? उसको सेट कर लेंगे। फिर बिल्ड करेंगे, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो फिर उसको फिक्स कर लेंगे, मीन्स बिल्ड एंड फिक्स। बनाते जाएँगे, प्रॉब्लम चेक करते रहेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसको फिक्स करते रहेंगे, उसको सेट करते रहेंगे, ठीक है? तो इस मॉडल के अंदर क्या है? सबसे पहले बिल्ड फर्स्ट वर्जन, आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो बनाना शुरू किया, ठीक है? उसको बना लिया, उसका एक वर्जन तैयार कर लिया। उसके बाद उसको जो है चेक किया, चेक करने के लिए आपने उसको टेस्ट वगैरह किया वो वर्किंग फॉर्म में है या नहीं, ठीक है? मॉडिफाई अंटिल क्लाइंट इज सेटिस्फाइड, अगर जो है वो ठीक नहीं है, टेस्टिंग से आपको पता चला ये सही वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप क्या उसको मॉडिफाई करते रहेंगे, उस बुक को बार-बार ठीक करते रहेंगे, जब तक आपका क्लाइंट, आपका एंड यूज़र सेटिस्फाइड ना हो जाए, ठीक है? तो ये लूप किस लिए लगी हुई है यहाँ पे? ये यही शो कर रही है कि जब तक आपका क्लाइंट जो सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक आप इसको जो है वो लूप चलाते रहेंगे, इसको मॉडिफाई करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, फिक्स करते रहेंगे, ठीक है? तो बिल्ड एंड फिक्स, ठीक है? अब जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया है, वो कहता है ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ठीक है, तो फिर आप किधर आगे मेंटेनेंस फेज़ के ऊपर, ठीक है? डेवलपमेंट के बाद मेंटेनेंस फेज़, जहाँ पे आप क्या उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है? उसको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको सेट करते रहेंगे, ठीक है? और अगर मेंटेनेंस फेज़ के अंदर भी आके प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी आप ये देखें डॉटेड एरो ऊपर जा रहा है। तो इसको मेंटेनेंस फेज़ से भी आप दोबारा जो है इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं ताकि आपका क्लाइंट सैटिस्फाई रहे। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअल में ये है कि आप प्रोडक्ट इस तरह से बनाएँ अपना,
इन डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके, ताकि एट द एंड जो आपका एंड यूज़र है जिसने वो प्रोडक्ट बनवाया है आपसे, वो सैटिस्फाई हो, ठीक है? उसकी सैटिस्फैक्शन ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अच्छा, मेंटेनेंस फेज़ के बाद जो है रिटायरमेंट, ठीक है? हो सकता है आपने उसकी कोई टाइम लिमिट रखी हो, या फिर जो है वो सॉफ्टवेयर जितने टाइम के लिए आपने यूज़ किया और उसके बाद उसको जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है? तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल क्या क्या कहता है यहाँ पे, जो मैंने पीछे आपको बताया उसी को ज़रा यहाँ पे फॉर्मली इसकी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड विदाउट स्पेसिफिकेशन और एनी अटेम्प्ट एट डिज़ाइन। इसका क्या मतलब है कि बिल्ड एंड फिक्स मॉडल जो है वो है ये कि आपने प्रोडक्ट जो है कंस्ट्रक्ट की विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन और एनी अटेम्प्ट एंड डिज़ाइन। आपने कोई उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं ली, कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करके हम उसको प्रॉपर फॉर्मल वे के अंदर लिखते हैं वो आपने नहीं की, ठीक है? कोई उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की, बस पूछा अपने कस्टमर से कि बनाना क्या और उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए तो फिर उसके अंदर बार-बार से जो है चेंज करना पड़ा और उसको ठीक करना पड़ा। और अगर यही हम पहले समझ लेते कि हमने करना क्या है, सही तरह से प्रॉपर प्लानिंग कर लेते, तो वो फिर ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आती, ठीक है? Developers simply build a product that is reworked as many times as necessary to satisfy the client, ठीक है? दोबारा वही वाली बात रिपीट हो रही है कि डेवलपर जो सिंपली प्रोडक्ट वो बनाता है उसको बार-बार इतनी दफ़े काम करना पड़ता है जब तक उसका क्लाइंट जो है वो सैटिस्फाइड ना हो जाए, ठीक है? जो फिक्स हम कहते हैं बार-बार लूप पीछे चली हुई थी। मॉडल में वर्क फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स बट इज टोटली अनसेटिस्फैक्टरी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी रीजनेबल साइज, ठीक है? तो ये जो मॉडल हमने पीछे देखा है बिल्ड एंड फिक्स, ये कोई इतना अच्छा मॉडल नहीं है। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए तो काम कर जाएगा, मतलब कोई छोटा सा बिल्कुल एक ऑफिस के लिए बनवाया ये इस तरह का, लेकिन जब एक रीजनेबल साइज का प्रोजेक्ट आएगा आपके पास थोड़ा सा बड़ा, तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकेगा, ठीक है? और उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो डिलीवर करने के बाद भी जो है उसको डेली कुछ ना कुछ खराबी होगी, कुछ उसको जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा बिल्ड एंड फिक्स मॉडल था। इसके अंदर कोई मसला किसी को हो तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही सही। ठीक है। अच्छा, व्हाई मॉडल्स आर नीडेड? वो कहते हैं कि मॉडल्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हम मॉडल्स के बगैर भी तो काम कर सकते हैं ना। उसकी क्या रीज़न है? स्केड्यूल टाइम एंड कॉस्ट एक्सीडेड। अगर हम मॉडल को यूज़ नहीं करते, मॉडल के अंदर क्या है, हम हर चीज़ जो है वो एक प्लान करके रख लेते हैं। अगर वो प्लानिंग नहीं की होगी तो हमारा टाइम जो है वो भी एक्सीड हो जाएगा। अगर हमने कहा है ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए वो 6 मंथ से ज़्यादा लग जाएँगे, ठीक है? हर कोई कहेगा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कॉस्ट भी जितनी उसके लिए बजट रखा है वो भी एक्सीड हो जाएगा, ठीक है? मतलब कोई बैलेंस नहीं रहेगा। यूजर एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेट, ठीक है? तो यूजर ने जो एक्सपेक्टेशन आपको बताई है कि उसको ये वाली चीजें चाहिए, वो भी आप उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। और पुअर क्वालिटी, ठीक है? एट द एंड जो बना के देंगे वो भी कोई क्वालिटेटिव चीज नहीं होगी, बस ऐसे सही होगा, ठीक है? तो इस वजह से हम मॉडल्स को लेते हैं और इनको फॉलो करते हैं, ताकि एटलीस्ट हम एक जो है वो बैलेंस वे के साथ जो है वो चलते रहे। अच्छा, आगे है हमारे पास प्रोसेस एज़ अ ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, ठीक है? हमने देखना है कि हम जो प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, वो एज़ अ ब्लैक बॉक्स किस तरह से होते हैं और एज़ अ व्हाइट बॉक्स किस तरह से होते हैं। प्रोसेस एज़ अ ब्लैक बॉक्स के अंदर हम क्या कहते हैं कि ये हमारा जो है डेवलपर है, इसने इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट ले ली अपने यूज़र से, ठीक है? यूज़र से पूछ ली कि वो क्या बनवाना चाहता है, वो यूज़र से ले ली सारी कि ये वाली चीज़ें वो बनवाना चाहता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। वो ले ली और बस प्रोसेस करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है? देखें ये बॉक्स जो है वो ब्लैक करके आपको ग्रे करके दिखाया हुआ है, ठीक है? प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी और एट द एंड जो प्रोडक्ट बना वो उसने डिलीवर कर दिया अपने एंड यूज़र को, अपने कस्टमर को, ठीक है? तो इससे क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी मेरे ख़्याल में तो शायद ज़ीरो ही आएगी, या फिर बड़ी माइनर सी क्वालिटी होगी, बहुत कम क्वालिटी होगी, ठीक है? ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि उसने रिक्वायरमेंट्स ले ली, रिक्वायरमेंट्स क्या थी? अभी स्टार्ट के ऊपर अनसर्टेन थी, ठीक है? बिल्कुल इनकम्प्लीट सी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि यूज़र हो सकता है एक दफ़ा उसने कुछ बता दिया हो, उसने फिर चेंज करवाना हो या कुछ करवाना हो। इसने बस एक दफ़ा पूछा और बस अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, एट द एंड जो प्रोडक्ट बना वो दे दिया। यूज़र से कोई इंटरेक्शन नहीं की, कुछ नहीं पूछा, कुछ बना के मॉड्यूल उसको नहीं दिखाया, ठीक है? तो क्वालिटी एट द एंड बहुत ही लो होगी इसकी।
अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ब्लैक बॉक्स जो हमने पीछे देखा, द अजम्पशन इज दैट रिक्वायरमेंट कैन बी फुली अंडरस्टूड प्रियर टू द डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे वो डेवलपर अज्यूम कर रहा है कि मैंने डेवलपमेंट से पहले सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर कर ली है, ले ली है, अब बस मैंने डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, उसने कोई दोबारा पूछे ही नहीं है। इंटरेक्शन विद द कस्टमर अकर ओनली एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। ठीक है, दरमियान में वो ब्लैक सा बॉक्स था, यूजर से कोई इंटरेक्शन नहीं की, कुछ नहीं उससे पूछा, बस स्टार्ट के अंदर एक इंटरेक्शन की, उससे मीटिंग कर ली और एट द एंड कर ली है, और फिर दरमियान में खुद ही सारा बनाता गया जो मर्जी उसने बनाना था। अनफॉर्चुनेटली द अजम्पशन ऑलमोस्ट नेवर होल्ड। ठीक है, हमने कहा ना कि उसने अज्यूम कर लिया कि उसने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अजम्पशन होती है वो हमारी ऑलमोस्ट नेवर होल्ड। ठीक है, तो वो ऐसी नहीं होती कि वो हमेशा सही हो। ठीक है, उनमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, उनमें चेंज भी हो सकता है, उसने जो बताया है वो मैंने सही तरह से समझे ही ना हो कि वो बनवाना क्या चाहता है और मैं बनाने लग गई। ठीक है, तो कोई इंटरेक्शन नहीं थी, इसकी वजह से ये वाले प्रॉब्लम्स आ गए, क्वालिटी जो एट द एंड प्रोडक्ट की बिल्कुल लो होगी। अब प्रोसेस को एज अ व्हाइट बॉक्स देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या है। डेवलपर ने इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ली, रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद थोड़ा सा बनाया, बनाने के बाद ये जो है यूज़र को दिखाया। ठीक है, यूज़र ने जो फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग उसने उसको मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया और फिर बनाया। फिर जितना बनाया वो अपने यूज़र को दिखाया और उससे जो फीडबैक ले लिया। ठीक है, इसी तरह से जितना जितना बनाता गया वो अपने यूज़र को दिखाता गया, उससे फीडबैक लेता गया और उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके अपडेट करके उसको जो बना के देता गया, और एट द एंड जो प्रोडक्ट जाएगा वो कैसा होगा, तो अच्छी क्वालिटी वाला होगा। ठीक है, कि वो यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग बना है, उसको दिखा-दिखा के बार-बार उसका फीडबैक लेके उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब इसके व्हाइट बॉक्स के एडवांटेजेस कौन से हैं? रिड्यूस रिस्क बाय इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी, क्योंकि डेवलपमेंट की विजिबिलिटी ज़्यादा थी, उसने बार-बार जितना बनाया वो अपने यूज़र को दिखाया और उससे फीडबैक लेता गया। उससे जो रिस्क थे एट द एंड जो रिस्क आते हैं वो रिड्यूस हो गए। ठीक है? अलाउ प्रो अलाउ प्रोजेक्ट्स अलाउ प्रोजेक्ट्स चेंजेस एट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। जैसे-जैसे आपका प्रोजेक्ट जो है आगे प्रोग्रेस करता गया, आगे ये डेवलप होता गया है, ठीक है? उसके अंदर जो है वो वैसे जितने भी चेंजेस आते गए वो उसको एक्सेप्ट करता गया और उसको आगे-आगे बनाता गया, ठीक है? डेवलप करता गया। अलाउ प्रोजेक्ट्स चेंजेस एट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आपका प्रोग्रेस चलता गया है आगे, उसके अंदर जो चेंजेस थे उसको भी अडॉप्ट करके उसको जो है सैटिस्फाई किया है। बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर से जो फीडबैक लेता गया उसकी बेस पे। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स की टाइप है, प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल आएँगे, एवोल्यूशनरी मॉडल आएँगे, लीनियर मॉडल आएँगे, ठीक है? जो हमने पढ़ने हैं, जो लास्ट में हमने सिर्फ फ्लो पढ़े थे ना कि कल वाले लेक्चर में कि हमारे पास लीनियर फ्लो है, एवोल्यूशनरी फ्लो है, ये वाले फ्लो है, ठीक है? अब उन फ्लो के आगे मल्टीपल मॉडल्स हैं, ठीक है? तो हमारा जो सबसे पहले लीनियर फ्लो था उसको हम प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल भी कहते हैं, ठीक है? उसके अंदर सारे जो है प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल आ जाएँगे। प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल एडवोकेट एन ऑर्डरली अप्रोच टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो लीनियर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट की, ये क्या एक सीक्वेंस के अंदर जा रही होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल भी किया, एडवोकेट एंड ऑर्डरली अप्रोच टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने के लिए ये ऑर्डरली अप्रोच को यूज करते हैं ये वाले मॉडल। ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज इन अ सर्टेन ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर बना हुआ है, ये वाला जो नीचे है इसी को फॉलो करके जो है ये काम करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के अंदर कौन से मॉडल आते हैं। अच्छा, यहाँ पे चलिए एक दफा देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल, कॉलिंग दिस मॉडल एज प्रिस्क्राइब बिकॉज इट रिकमेंड a set of process element activities action task work product and quality। ठीक है, ये वाली बात पहले हो चुकी है कि हमारे मॉडल के अंदर ये वाले एक्शन, एक्टिविटीज, टास्क वगैरह ये सारी चीजें होती हैं और इनको इन सीक्वेंस, इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, इन अ ऑर्डरली मैनर जो है ये प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के अंदर हम इनको देखेंगे। ठीक है, आगे ये मॉडल आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ईच एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। ठीक है, जिसको हम जो वर्क फ्लो भी कहते हैं। ये क्या है, सारे के सारे जितने ये 5 एलिमेंट्स हैं ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला खत्म होता है तो दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, इस तरह से ही चलते रहते हैं। अच्छा, पहला हमारा मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। इसको हम वाटरफॉल मॉडल इसका नाम है और इसको हम क्लासिकल लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्लासिकल लाइफ साइकिल है, मीन्स ये कोई अभी न्यू अपडेटेड मॉडल नहीं है।
थोड़ा सा पुराने वाला मॉडल है, ठीक है। अब ये वैसे कम ही यूज़ होता है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। 5 जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने क्या है इन ऑर्डर के अंदर काम करना है, प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल है हमारा वाटरफॉल, ठीक है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आपने अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया कि आप बनवाना क्या चाहते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई, ठीक है। प्लानिंग, अब प्लानिंग के अंदर क्या होगा, सारी एस्टिमेशन की जाएगी, स्केजुलिंग की जाएगी, टाइम की, कॉस्ट की, बजट की, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग वगैरह सारा प्लान रोड मैप बना के तैयार कर दिया जाएगा। मॉडलिंग, मॉडलिंग के अंदर क्या है, एनालाइज किया जाएगा और साथ में जो है वो डिजाइनिंग की जाएगी। आपकी जो प्लानिंग की हुई है उसको एक स्केच दे दिया जाएगा, ठीक है। उसका एक जो है वो बिग पिक्चर बना के रख दी जाएगी कि हमारा एट द एंड ये वाली चीज जो है वो रेडी होगी। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या है अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और साथ में उसकी टेस्टिंग करते हैं। और एट द एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है वो अपने एंड यूजर को डिलीवर कर देते हैं और उसकी जो है फीडबैक लेके उसकी बेस के ऊपर फिर आगे जो है वो उसकी मेंटेनेंस रखते हैं या फिर उसको दोबारा रिसाइकलिंग करना, ये जो भी करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप डिलीवर कर रहे हैं और साथ में फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। अच्छा अब वाटरफॉल मॉडल के थोड़ी डिटेल है, इसको देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन, ठीक है। जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं उनको थोड़ा डिटेल में है, लेकिन है वही वाली सारी बातें। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन, ठीक है। इसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है कि बनवाना वो क्या चीज़ चाहता है, उसको डिफाइन करना है, ठीक है। व्हाट है क्या, द सिस्टम सर्विसेज कंस्ट्रेंट्स एंड गोल्स आर डिफाइंड बाय द कस्टमर। हम कस्टमर से पूछ लेंगे कि वो सिस्टम की कौन कौन सी सर्विसेज लेना चाहता है, सिस्टम के ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स, कौन सी लिमिटेशंस जो है वो रखवाना चाहता है और उसके क्या क्या गोल्स हैं जो एट द एंड उसका सिस्टम अचीव करके उसको देगा, ठीक है। ये हो गया स्केजुलिंग, ट्रैकिंग, असेसिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान। जो आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग किया उसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोग्रेस जो है उसको चेक किया जाएगा कि आप उसके जो आपने प्लान किया उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। रिक्वायर एक्शन टू मेंटेन स्केजुअल, ठीक है। अब अगर हम स्केजुअल से थोड़ा आगे या पीछे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या नेसेसरी जो भी एक्शन होंगे वो लेंगे ताकि हम स्केजुअल के अकॉर्डिंग चलते रहे, तभी हम ऑन द टाइम जो अपना काम कंप्लीट कर सकेंगे। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, यहाँ पे अब डिजाइनिंग की बात आ गई है, हाउ कि करना किस तरह से उसको डिजाइन करना है हमने, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अंदर हम डिजाइन करेंगे अपने सिस्टम का ओवरऑल आर्किटेक्चर बता देंगे कि एट द एंड हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन इन्वॉल्व्स फंडामेंटल सिस्टम एब्स्ट्रक्शन एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। डिजाइनिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे सिस्टम के जो से कंपोनेंट्स हैं बेसिक लेवल के, उनकी एब्स्ट्रक्शन बना लेंगे, उनको एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे कि ये वाले मॉड्यूल इस तरह से काम करेंगे और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी वहाँ पे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। डिजाइन करके रख देंगे और फिर उसी डिजाइनिंग की बेस के ऊपर जो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन होगी। क्लास समझ आ रही है? यस टीचर। ठीक है, जहाँ से समझ नहीं आप लोग पूछ सकते हैं रोक के, ठीक है, साथ साथ बता दिया करें। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, the individual program unit or programs are integrated and tested as a complete system to ensure that the system requirement have been met, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप अपने सिस्टम के जो मॉड्यूल्स हैं, जो यूनिट है, उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। और एज अ होल सिस्टम की क्या है, टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने सेपरेटली मॉड्यूल्स रेडी कर लिए अपने सिस्टम के, उनको फिर एट द एंड इंटीग्रेट किया और उनकी टेस्टिंग कर ली। तो यहाँ पे वही वाली बात की गई है, द इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट, एक प्रोग्राम यूनिट या फिर प्रोग्राम्स मल्टीपल जितने भी मॉड्यूल्स आपने बनाए हैं, आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड एज अ कंप्लीट सिस्टम, उनको टेस्ट कर लिया एज अ कंप्लीट सिस्टम, तो उनको आपस में मर्ज करने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट, ठीक है, ये इंश्योर किया कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। After testing, the software system is delivered to the customer. Last one is ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। डिलीवर करने के बाद हमारी मेंटेनेंस रह जाती है। नॉर्मली दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल।
The system is installed and put into the practical use. Maintenance involves correcting errors which were never discovered in the earlier stage of the life cycle. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने सिस्टम डिलीवर कर दिया, उसको अपने एंड यूजर के इन्वायरमेंट के अंदर, कस्टमर के इन्वायरमेंट के अंदर जाके इंस्टॉलेशन उसकी की, उसको वर्किंग फॉर्म के अंदर लेके आए, और उसके बाद जो उसकी मेंटेनेंस रह गई, ठीक है, मेंटेनेंस जो है वो साथ साथ इसकी लॉन्ग टर्म चलती रहेगी, जब तक वो प्रोडक्ट वहाँ पे यूज होता रहेगा उसकी मेंटेनेंस चलती रहेगी, ठीक है, जो जो अपडेशन है, जो जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप सेट करते रहेंगे। अच्छा, अब लिमिटेशन है इस वाटरफॉल मॉडल की, कि वाटरफॉल मॉडल जो है इसके अंदर क्या-क्या लिमिटेशंस हैं, किन वजह से जो है ये अब इतना यूज़ नहीं होता। The nature of the requirements will not change very much during the development, during evolution. अब हम कहते हैं सबसे पहली लिमिटेशन वो वाटरफॉल मॉडल की है, वो ये है कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स आप चेंज नहीं कर सकते। आपने एक दफ़ा जब रिक्वायरमेंट्स ले ली अपने एंड यूज़र से, अपने कस्टमर से, तो बस फिर उन्हीं के ऊपर ही आपने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग किसी भी एक फ़ेज़ पे पहुँच गए हैं और फिर आपका कस्टमर ये कह दे कि नहीं, ये वाली चीज़ मैंने ऐसे नहीं बनवानी थी, ये तो मैंने इस तरह बनवाना था, ये चेंज कर दो। तो अगर आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो बैक ट्रैकिंग नहीं है, ठीक है? इसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग, कि आप बैक ट्रैक नहीं जा सकते, आप वापस जाके उसको चेंज को सैटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये इसकी लिमिटेशन है, फर्स्ट वन। सेकंड, द मॉडल इम्प्लाइज दैट यू शुड अटेम्प्ट टू कंप्लीट अ गिवन स्टेज बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है? सेकंड लिमिटेशन ये है कि आप एक स्टेज को कंप्लीटली कंप्लीट करके फिर ही नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आप आ सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपका कम्युनिकेशन भी चल रहा है, साथ में आपने उसकी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है, या ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ डिजाइनिंग आधी जा रही है और आपने उसके बाद जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, नहीं, एक फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप जो है वो सेकंड फेज की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? एक स्टेज को खत्म करने से पहले आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं आ सकते। ठीक है। Next one is the model implies that once the product is finished, everything else is the maintenance. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक दफ़ा ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साथ साथ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो एट द एंड फिर जब हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं या कुछ होता है, तो मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। सुपर सुपर सरप्राइजेज एट द एंड आर वेरी एक्सपेंसिव। इसमें क्या है कि एट द एंड आपको जो सरप्राइज मिलते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि साथ साथ तो हम चेंज जो है वो ले नहीं सकते, चेंजेस को सेटिस्फाई कर नहीं सकते, तो एट द एंड फिर जब वो चेंजेस करवाने होते हैं तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें पड़ते हैं, ठीक है? कस्टमर को भी और डेवलपर को भी वो दोबारा सारी मेहनत जो है वो दोबारा से करनी पड़ती है। सम टीम्स सिट आइडल फॉर अदर टीम्स टू फिनिश, ठीक है? जो कम्युनिकेशन वाली टीम है जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रही है, उसने एक दफ़ा गैदरिंग कर दी रिक्वायरमेंट, अब वो तो वैसे ही बैठी रहेगी जब तक वो प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो अगले फेज़ किसी में काम नहीं कर सकते, ठीक है? अब वो वाले बैठे रहेंगे और फिर आगे प्लानिंग वाले जो प्लानिंग करेंगे, ठीक है? और डिज़ाइनिंग वाले अगर डिज़ाइन कर लिया है, तो वो बैठे रहेंगे जब तक आगे जो है वो प्लानिंग सॉरी कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि एक स्टेज ने कंप्लीटली खत्म होना, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वजह से जो स्टेज काम कर रही है, उस फेज के लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी टीम जो है वो खाली है, ठीक है, आइडल बैठी हुई है। तो इस वजह से जो है ये भी एक प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयज के जो बजट्स हैं या फिर उनकी टाइमिंग सेटअप है, जो भी है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। Therefore, this model is only appropriate when the requirements are well understood and changes will be fairly limited during the design process. तो हम वाटरफॉल मॉडल, अक्सर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हम कौन सा मॉडल कहाँ पे अप्लाई करते हैं किस इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है? तो वाटरफॉल मॉडल हमारा वहीं पे बेस्ट है जहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स इन स्टार्ट इन बिगनिंग वेरी वेल अंडरस्टूड है, हमें सारी चीज़ें क्लियर है कि हमने बनाना क्या है, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बहुत ही कम चेंजेस आते हैं, ठीक है? ये ना हो कि हर रोज़ एक चेंज आ रहा हो जिसको जो सैटिस्फाई करना पड़े, ठीक? अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको देख लेते हैं। रियल प्रोजेक्ट्स आर रेयरली फॉलो द सीक्वेंशियल मॉडल, ठीक है? क्योंकि ये सीक्वेंशियल मॉडल है,
एक ऑर्डर के अंदर काम कर रहे हैं, इसके सारे फेजेस एक के बाद दूसरा। तो आजकल के जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत कम इन मॉडल्स को यूज करते हैं। ठीक है, आजकल जो है ऐसे मॉडल्स यूज हो रहे हैं जो कि एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म कर रहे हैं। डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली। ठीक है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, कस्टमर को सारा कुछ ही पता हो कि उसने बनवाना क्या है और वो सारा कुछ आपको इन डिटेल स्टार्ट में बता दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, मुश्किल ही है ऐसा। इस वजह से भी ये मॉडल इतना अच्छा नहीं काम करता, क्योंकि कस्टमर के साथ साथ जो नीड्स हैं वो चेंज होती रहती है। Assume patience from the customer. Working version of the program will not available until programs not getting changed fully. ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कस्टमर का सब्र चेक करें कि वो बेचारा कितना टाइम जो है वेट ही करता रहता है कि एट द एंड उसका प्रोडक्ट जब पूरा का पूरा बन के और वो तब भी यूज करे। ठीक है, अदरवाइज दूसरे जो मॉडल्स आगे हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि वर्किंग प्रोडक्ट कुछ ना कुछ दे दिया जाता है और फिर उसकी बेस के ऊपर जो आगे इन्हेंसमेंट की जाती है। ठीक है, ये वाटरफॉल मॉडल कंप्लीट हो गया, इसके अंदर है कोई मसला, कुछ भी समझ ना आई हो? No teacher. ठीक है, बाकी लोगों को कुछ मसला हो?